हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे बार्नहाफ समीकरण के बारे में। काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना बच्चों। और इसके पहले मैंने प्रसरण दाब का एक सेपरेट वीडियो दिया हूं लगभग 20 मिनट का, जिसमें प्रसरण दाब क्या है सारा चीज डिटेल में बताया है, और उसी पर आधारित ये बार्नहाफ समीकरण है। क्योंकि बार्नहाफ ने प्रसरण दाब का ही अध्ययन किया, कई सारे तनु विलयनों का अध्ययन किया प्रसरण दाब के लिए बच्चों, और उसके बाद एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे बार्नहाफ समीकरण कहते हैं। बार्नहाफ समीकरण के आधार पर यानी प्रसरण दाब के माध्यम से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल थोड़ा सा प्रसरण किसे कहते हैं पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए। प्रसरण क्या होता है कि जैसे हमारे पास विलायक है और विलयन है बच्चों। विलायक को जो सांद्रण होता है वो निम्न सांद्रण होता है, निम्न सांद्रण होता है बच्चों, ठीक है। यानी सांद्रता की बात करें तो इसकी सांद्रता निम्न होती है। और बच्चों विलयन में आपका विलेय पदार्थ उपस्थित हो जाता है, इसलिए इसकी जो सांद्रता होती है, सांद्रता कैसी होती है बच्चों, तो उच्च सांद्रता होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से पृथक करके रखते हैं तो विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं, है ना। ये जो प्रक्रिया है बच्चों वो परासरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? परासरण की क्रिया कहलाती है ना, परासरण, ठीक है। परासरण, परासरण का मतलब है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होना। अच्छा, ठीक है। यदि हम विलयन पर एक दाब लगा दें, यदि हम विलयन पर दाब लगा दें तो एक ऐसी स्थिति आएगी, दाब लगाते जाएंगे कि परासरण की क्रिया रुक जाएगी। इसका मतलब विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह होना बंद हो जाएगा। तो जिस दाब पर यह प्रक्रिया रुकती है उसे बोलते हैं बच्चों परासरण दाब। क्या बोलते हैं बच्चों? परासरण दाब। इसी का अध्ययन किसने किया? इसी का अध्ययन बार्नहाफ साहब ने किया कि तनु विलयनों के लिए प्रसरण दाब का अध्ययन किया और एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे पाई बराबर CRT कहते हैं। लेकिन कैसे लिखना उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ कि भाई विलायक के अणुओं का विलयन की ओर किसके माध्यम से? अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से प्रवाह होना बच्चों क्या कहलाता? प्रसरण। यदि विलयन पर हम दाब लगा देते हैं तो प्रसरण की क्रिया रुक जाती है, तो वह दाब जिस दाब पर प्रसरण की क्रिया रुकती है वो प्रसरण दाब कहलाता है, ठीक है। अब ये जो प्रसरण बच्चों किसके कारण प्रसरण की क्रिया इफेक्ट होता है यानी प्रभावशील होता है? विलयन। विलयन में क्या होता है? विलेय। तो मुख्य रूप से बच्चों इसमें विलेय है, विलेय के सांद्रण पर निर्भर करता है। मैंने कहा ना निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। अभी इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें बहुत बारीकी समझाया था कि जो विलायक के अणु ही विलयन की ओर क्यों आते हैं, क्योंकि यदि इधर विलयन है बच्चों, इधर विलायक है, शुद्ध विलायक है, तो विलयन में विलायक कम है क्योंकि इसमें विलेय है, तो इधर का विलायक अधिक होने के कारण कम की ओर चलने लग जाता है, इसलिए विलायक का अणु इधर आता है। समझिए, इधर मान लीजिए मैं कहता हूं जल है बच्चों और जल के अणुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन इधर विलयन की बात करते हैं तो विलयन में जल भी है और विलेय भी है, तो जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तो विलायक इधर चलने लग जाता है, ठीक है। अर्थात यदि मान लीजिए विलेय ज्यादा है, विलेय ज्यादा है ना, विलायक कम है, तो उतना ही तेजी से इधर विलायक के अणु आएंगे। फिर से समझिएगा, मैं ये कहता हूं थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिए बच्चों ताकि आप लोगों के हम लिए हमेशा डाउट क्लियर रहे। इधर आपका जल है, मान लीजिए शुद्ध जल है, क्या है बच्चों? शुद्ध जल है, और इधर आपका जल भी है और जल के साथ बच्चों आपका NaCl है। हम सोचते हैं कि दोनों पक्षों में जल बराबर हो जाए, लेकिन अभी इधर NaCl के कारण इधर जल कम है, तो कम जल होने के कारण इधर का जल इधर जा रहा है। यदि NaCl अधिक हो जाएगा, NaCl अधिक हो जाएगा तो जल की मात्रा कम हो जाएगी, जल की मात्रा कम हो जाएगी उतना ही ज्यादा जल इधर जाएगा, यानी सांद्रता के सीधा सीधा समानुपाती होता है। और विलेय विलयन में उपस्थित है बच्चों, इसलिए मोलरता भी कह सकते हैं। किसके? मोलरता। अब यदि एक चीज और आप याद रखो कि परम ताप पर निर्भर करता है, यानी एक निश्चित तापमान पर यह काम करता है, तो तापमान के भी समानुपाती है। देखो बच्चों, यदि आपको एक सिंपल तरीके से मैं बता दूं कि किसी भी वस्तु को गर्म करोगे तो उसके अणुओं की गति बढ़ती है ना, अणुओं की गति बढ़ती है। जब गति बढ़ेगी बच्चों तो ज्यादा मात्रा में विलायक के अणु विलयन की ओर जाएंगे तो प्रसरण की क्रिया तेजी से होगी, ठीक है। 2 चीज आप लोग क्लियर कर लिए कि भाई एक तो प्रसरण विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाहित होना, ठीक है, प्रसरण की क्रिया कहलाती है। हम विलयन पर एक दाब लगाते हैं पिस्टन के माध्यम से जिससे प्रसरण की क्रिया रुक जाती है, प्रसरण दाब कहलाती है। ये जो प्रसरण दाब जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो इसके कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता का मतलब होता है C यानी मोलरता के समानुपाती होगा, और एक तो परमताप के समानुपाती होता है।
ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रसरण दाब एक अनुसंख्यक गुण है जो कि विलेय के अणु संख्या पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया कि प्रसरण दाब दिए गए ताप T पर मोललता C के समानुपाती होता है। बच्चों यहां पर देखो, अर्थात जो आपका प्रसरण दाब था प्यारे बच्चों, प्रसरण दाब जिसे पाई कहते हैं, वो C के समानुपाती होता है। और बच्चों परम ताप के भी समानुपाती होता है दिए गए ताप पर, या इन दोनों को मिला दें, तो पाई समानुपाती CT हो जाता है। या बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई बराबर R लिख दें CT, है ना, या पाई बराबर CRT। जी हां, यही आपका क्या है बच्चों, बांठाप समीकरण है। ठीक है, क्या लिख दोगे, यही बांठाप समीकरण है, यही वांट हाफ समीकरण है, यही वांट हाफ समीकरण है बच्चों, जहां R क्या है, एक गैस स्थिरांक है ना। इसे नोट डाउन कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जहां R क्या है, एक गैस स्थिरांक है। ठीक बच्चों, चलो अब इससे हम विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। जब वीडियो बन रहा है तो भयंकर गर्मी है, आप लोगों की इधर क्या है चल बताइएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन अगले ही पेज में कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या निकालना है, विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना परासरण दाब की सहायता से या वांट हाफ समीकरण की सहायता से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना ठीक, कर लो गणना। सर चूंकि हमने पढ़ा पाई बराबर CRT, जहां C क्या है बच्चों, विलेय की सांद्रता है, अर्थात एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। NB से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, विलयन में दो घटक होते हैं, कौन कौन से सर, विलयन में दो घटक होते हैं, एक तो विलेय और एक विलायक। तो विलायक को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों, विलायक को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A से, और विलेय को B से, इसलिए उसके मोलों की संख्या को हम NB से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, NB से रिप्रेजेंट कर दिए, इसलिए पाई बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए पाई बराबर प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो NB अपान VRT। अब क्या, अब NB क्या है, NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, है ना, मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, MB, नहीं, इसको हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, WB से, और उसका आणविक द्रव्यमान कितना है इस पर डिपेंड करता है। अब इसकी वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, इसलिए पाई बराबर NB का मान रखो WB बटा MB गुणे में RT अपान V। यहां से हमें MB का मान निकालना है बच्चों, MB का मान निकालना है, विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। तो WB RT बटा पाई V। ठीक, ये विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए फार्मूला निकल कर आ गया। इसका जरूरत पड़ता है, बहुत जरूरत पड़ता है ना, बहुत जरूरत पड़ता है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है।
ठीक है, एम बी बराबर डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई भी, इसका जरूरत पड़ेगा, है ना। तो नोट डाउन कर लिए आप लोग विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना, है ना। कहां कहां से आ गया, पाई बराबर सी आर टी आपने पढ़ा। सी क्या है, विलेय की सांद्रता है या मोलरता कहेंगे, यानी एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या है। ठीक है बच्चों, एकांक आयतन में मोलों की संख्या है। अब एन बी बटा भी हमने सी की जगह रख दिया। अब एन क्या है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या है। कैसे निकाला जाता है, डब्ल्यू बी बटे एम बी। ये डब्ल्यू बी है क्या, डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, याद रखिएगा। डब्ल्यू बी क्या है बच्चों, विलेय का द्रव्यमान है। और आपका एम बी क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा आप लोग कर लोगे। ठीक है, यहां से भी एक आंकिक क्वेश्चन कर लेते हैं। आंकिक क्वेश्चन आप लोगों को करना जरूरी है। ये लो भाई, आंकिक क्वेश्चन आप लोग करो, फटाफट कर लेना। देखो बच्चों, सबसे पहले दिया है सुक्रोज के 1 बिलियन में 60.4 ग्राम सुक्रोज है। हल दे दिया है ना। विलेय की मात्रा दे के रखा है, विलेय की मात्रा डब्ल्यू भी कितना दे के रखा है बच्चों, 68.4 ग्राम। ठीक, 1000 ml बिलियन में भी बराबर कितना है, 1000 ml या 1.0 लीटर। ठीक है, 293 केल्विन ताप पर टी बराबर कितना है, 293 केल्विन। ठीक है बच्चों, 293 केल्विन है। ठीक, प्रसरण दाब की गणना करनी है बच्चों, हमको पाई बराबर निकालना है, पाई बराबर हमको निकालना है। अब हमें चाहिए क्या क्या, वो चीज आपको थोड़ा सा फार्मूला देखना है। हमें क्या क्या चाहिए, डब्ल्यू भी चाहिए, आर चाहिए, ये तीनों दे के रखा है। भी चाहिए, भी हमारे पास है। आर का मान आपको पता होना चाहिए, आर का मान हमारे पास दे के रखा है। आर का मान देखो बच्चों, आर का मान है यहां पे, आर का मान कितना है, 0.082। ये लीटर में दिया है बच्चों, लीटर वायुमंडल, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसका मात्रक यही होता है ना। अच्छा, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, ऐसा देके रखा, ऐसा देके रखा है। अब लीटर में दिया है इसलिए इसको हम लीटर में ले रहे हैं। यदि ये मिलीलीटर में होता तो इसको भी मिलीलीटर में लेते, क्योंकि 1000 ml था तो कर देते। अब पाई बराबर आपने क्या पढ़ा सर, पाई बराबर आपने क्या पढ़ा बच्चों, डब्ल्यू बी बटा एम बी ऊपर आर टी अपान भी, ये चीज आपने पढ़ा। अब यहां पे हमें एम बी का मान निकालना है। एम बी का मान, एम बी का मान कैसे निकलेगा सर, सुक्रोज का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। ठीक है बच्चों, यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान, कार्बन का कितना होता है 12 और 12 कार्बन है तो 12 बराम 144। ठीक है, फिर से समझो, एक कार्बन का आणविक द्रव्यमान होता है 12, तो 12 बराम 144 हो गया 12 कार्बन के लिए। हाइड्रोजन का एक ही होता है तो ये 22 ही हो गया। और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 एक कम 16, 16 एक कम 16, 1 17। मतलब कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 4 2 6, 4 4 2 6 दूनी 12 हासिल 1, 4 4 2 6 दूनी 12 1 13 14 की 4 हासिल आपका 1 342। कितना बच्चों, 342। ये डब्ल्यू क्या है, ये जो आपने विलेय लिया है ना सुक्रोज, जिसका आणविक द्रव्यमान है प्यारे बच्चों, विलेय लिया आपने, इसका आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आप आंसर ले आओ। डब्ल्यू भी कितना है अपने पास, 68.4। आर का मान कितना है सर, 0.082। ठीक है सर, टी का मान कितना है, 293 केल्विन। फिर एमबी का मान कितना है, 342 गुणे 1 लीटर। ठीक है बच्चों, अब इस दशमलव को हटा दें, यदि इस दशमलव को यदि हटा दें, थोड़ा समझिएगा,
इस दशमलव को यदि हम हटा दें बच्चों तो 10 का गुणा नीचे हो जाएगा। हमने दशमलव को हटाया है, दशमलव को हमने हटाया है, तो 10 का गुणा, तो अब ये दुक्के से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? दुक्के से कट जाएगा बच्चों। अब यहां पर आप देखो, यदि 1 का गुणा 10 से करेंगे तो वही चीज रहेगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ये रहा अपना दशमलव, ठीक है। भागे में 10 रहेगा तो रहने दो आप लोग, 293 भागे 10, 10 का भाग देंगे तो एक और जीरो लग जाएगा, एक और जीरो लग जाएगा, खत्म कहानी। या कि भाई ऐसा कर दो 0.0164 गुणे 293, ठीक बच्चों, ये चीज हो गया। अब इसका आप लोग गुणा करोगे तो लगभग 4.8 के बराबर आएगा, ठीक है। किसके बराबर आएगा? 4.8 के बराबर आएगा, ठीक है बच्चों। इसका आप गुणा करोगे तो 4.8 के बराबर आएगा, ठीक। आप लोग गुणा कर लोगे ना, कर लेना चाहिए आप लोगों से, ठीक। तो इस तरीके से आप प्रश्न दाब निकाल सकते हो मेरे बच्चों, है ना। चलो सर गुणा करके दिखा दो तो मजा आ जाए। बोलो सर गुणा करो ना, गुणा करो तो मजा आए, है ना। गुणा करते हैं अपन, गुणा करते हैं, लगभग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 164 गुणे 293, 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 छक्का 18 1 19, 3 एक कम 3 1 4, है ना। 9 चौको 36, फिर बच्चों 9 छक्का 54, 54 55 56 57 5, 9 एक कम 9 9 5 14, ठीक है। फिर 2 से 2 चौको 8, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 2 कम 2 3, भैया 2 आ गया, ठीक है। और फिर ये 9 6 14, 9 6 15 की 5 हासिल 1 आ गया बच्चों। तो आपका यहां पे 8 8 दूनी 16, है ना, और 16 4 22 की 2 हासिल आपका 2, और यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है बच्चों। दशमलव कितने अंक के पहले? 1 2 3 4, है ना। दशमलव 3 अंक के पहले होता तो आसानी से आ जाता, तो 1 2 3 1 2 3 4, हाँ ये लो 4 अंक के पहले दशमलव लगा दिया। देखो गुणा भी कर दिए। अब मत कहना कि सर गुणा नहीं किए, नहीं तो हमसे बन जाता। कुछ बच्चे होते हैं ना कि कह देते हैं सर आपने गुणा नहीं किए, नहीं तो हमसे बन जाता। तो ये वांट आप समीकरण से एक क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, और बिल्कुल सिंपल है बच्चों। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। ये थोड़ा सा छूट गया था, एक ही लेक्चर में कराना था। जो पुराना लेक्चर वो 20 मिनट का था, और ये भी 20 मिनट का, मतलब टोटल 40 मिनट का था। बीच में लाइट जाने के कारण ये लेक्चर अलग से बन गया। कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हाँ यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। मजा तब आता है जब सर को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मोटिवेशन कब मिलेगा? जब आप लोग सपोर्ट करोगे। सही है कि नहीं? ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।